हेलो जी, नमस्कार। मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 15 का आज का एपिसोड भाई साहब मतलब फुल ऑन एक्टिंग मोड में। आई थिंक ये तेजस्वी प्रकाश ने एक सीरियल किया था स्वरांगिनी करके, कल उसके बारे में हमने बात भी की थी। मैंने थोड़ा स्टडी करी तो पता चला भैया इनका जो कैरेक्टर था वो थोड़ा सा नेगेटिव था, बहुत ज्यादा पॉजिटिव और इनसिक्योर उस सीरियल में भी थी। तो तेजस्वी प्रकाश ने वो सीरियल तो छोड़ दिया था क्योंकि किरदार बहुत ज्यादा नेगेटिव होता जा रहा था, लेकिन वो बिग बॉस के अंदर उसी किरदार को जी रही हैं और इत्तेफाकन वो जो सीरियल आता था कलर्स पर, ये भी कलर्स पर ही आ रहा है। बिग बॉस 15 कितनी भयंकर लेवल की है, इनसिक्योर है, कितनी ज्यादा जेलस है और भैया झूठी तो एक नंबर की है। लेकिन इसके बावजूद अर्री छर्रे अबरी खबरी जैसे लोग इसको पता नहीं कैसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसे क्यूटनेस का झरना पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, प्योर सोल, जबकि कितनी ज्यादा इनसिक्योर है। कल रात के एपिसोड में ये खुद बोली थी शमिता शेट्टी से कि अगर दो लोग का रिप्लेस करने का हो, जो करण ने बोला भी था उसको, शमिता को, कि प्लीज आप ना मुझे डाउनग्रेड कर देना, मैं तो वापस आ जाऊंगा, बट आप तेजा को मत करना। करण तो वीकेंड के बारे में ऐसी बैशिंग पड़ी कि अपना खेल खेलना ही भूल चुका है वो। ये तेजा कल रात को बात कर रही थी और बोल रही थी कि आप करण की मत सुनना, आप अपने दिल के हिसाब से जो आपको लगे वो करना। एंड आज शम्मो देवी को जो भाया उन्होंने वो किया तो गुर्दे छिल गए। और कितनी ज्यादा इसने चीजों को स्ट्रेच किया और कहां से कहां तक अपने बॉयफ्रेंड को छीनने वाली ऐसा ऐसा पता नहीं क्या क्या उसने अलग ही वो टीवी सीरियल वाला जो मोड था वो इख्तियार कर लिया था। मैं ये मान रहा हूं कि आज के इस एपिसोड से ऑफिशियली साबित हो चुका है कि तेजस्वी प्रकाश जो है वो सुरभि राणा की जमात में शामिल हो चुकी है, उसी कैटेगरी में वो शामिल हो चुकी है। और जिस तरह से इसने आज मेकर्स को भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कटघरे में खड़ा कर दिया, एक एंगल बनाना, ये बनाना, फेवरेटिज्म तो डेफिनेटली हुआ है शमिता शेट्टी के साथ, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। लेकिन क्या तेजा महारानी, शीश महल की सस्ती महारानी, तुम्हारे साथ कोई फेवरेटिज्म नहीं हुआ? तुमको तो खुद मीडिया वाले बोल के गए थे कि तुम करण के शोल्डर पर बैठ के यहां तक आ गई हो, लेकिन उसके बावजूद वही मीडिया वाले तुमको टॉप 5 में लेकर के आ जाते हैं। और ये कैसी गलतफहमी की दीवार के अंदर ये लोग रह रहे हैं। ये बार बार कह रही थी कि फराह मैडम ने कुछ देखा होगा, सलमान सर मुझे वीकेंड पे सपोर्ट करते हैं। तो फराह खान और सलमान खान ने तुम में क्या देखा जो तुमको वो सपोर्ट करते हैं या तुमको टॉप 5 में जगह दे दी? इसको फेवरेटिज्म बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा? मतलब अगर शम्मो को कुछ मिला है तो वो फेवरेटिज्म है, लेकिन इनको खुद को जो चीजें मिल रही वो इन्हें दिखाई नहीं दे रही। जबकि मैं मानता हूं दोनों ही शीश महल की सस्ती महारानियों को भर भर के फेवर मिला, एक को शिल्पा शेट्टी की बहन होने की वजह से, दूसरी को कलर्स का फेस होने की वजह से। लेकिन यहां पर किस कदर ये नौटंकी कर रही थी। और करण कुंद्रा कहने को तो रियलिटी शोज में काफी जज वगैरह कर चुका है शोज को, लेकिन यहां पर वो कुत्ता बन चुका है इसका, तेजा का। और तेजा उसे कठपुतली की तरह नचाती है, कोई मतलब स्पाइन ही नहीं है इसके अंदर और कोई ओपिनियन ही नहीं है। करण कुंद्रा तो बैशिंग के बाद से ऐसा मतलब एकदम लपड़ झंडे हो चुका है कि उसके मुंह से शब्द ही, अल्फाज नहीं निकलते, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। कहां रियलिटी शोज का जज, कहां शेर बनता था, यहां भीगी बिल्ली बनकर के बैठा हुआ है करण द कुंद्रा। खैर, हमने कल रात के एपिसोड में देख लिया था कि शमिता शेट्टी कप्तान बन चुकी है, थैंक्स टू निशांत, प्रतीक, डंबोलिना, रश्मि, ये लोग सब शमिता के लिए खेले थे। नाउ आज करण कुंद्रा सडनली रियलाइज करता, ओ माय गॉड, वीकेंड की जो बातें हुई उसकी वजह से मेरा टास्क से फोकस हट चुका है, मुझे ये टास्क को रद्द कराना था, ये करना था, वो करना था। जब सांप निकल जाता तब करण कुंद्रा साहब ज्यादा लाठी फटफटाते हैं। तो यहाँ वो उसी मोड में चल रहे थे कि हमने टास्क को सीरियसली नहीं। अरे तुमने टास्क किया, तुमने तो नॉमिनेशन को भी सीरियसली नहीं लिया है। तुम लोग हमेशा गलती करने के बाद रियलाइज करते हो। जैसे कि रश्मि भी इस एपिसोड में आज प्रतीक को दावेदारी में नहीं भेजना चाहती थी। रश्मि के कुछ अलग रीजन है, लेकिन जब रश्मि के पास एक प्रॉपर रीजन था, प्रतीक को वो नॉमिनेशन में लेकर के आ सकती थी ना, क्योंकि प्रतीक की वजह से उमर बाहर गया है। तो करण और रश्मि इन दोनों ने ही एक अलग तरह का गेम खेला है। अब फिर बाद में कहीं ना कहीं वो पछताने की एक्टिंग करता है। मैं इस चीज को एक्टिंग करता हूँ। रश्मि तो एकदम बेबी लिप्स बना के मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगी, आई हैव माय ओन रीजंस, इफ यू वांट आई कैन सपोर्ट यू बट आई कैन नॉट टेक प्रतीक्स नेम बिकॉज आई हैव माय ओन रीजंस। मतलब क्या रीजंस है तुम्हारे यार? जिस मौके पर तुम्हें अपने रीजंस का सही इस्तेमाल करना चाहिए वहां तो आप लोग गच्चा खा जाते हो। लेकिन अब एक आपसी सहमति में इतना नखरा, इतना नाटक। वैसे लाइव फीड के थ्रू ऑलरेडी पता चल चुका है कि प्रतीक सहजपाल जीत चुका है स्टार। और ये जो मोहतरमा शीश महल की सस्ती महारानी, इनके गुर्दे तो कल रात के एपिसोड से ही छिलने शुरू हो गए थे। आज और छिले हैं, कल तो और भर भर के छिलेंगे। आज मैंने लाइव फीड देखा, भर भर के विक्टिम कार्ड वो खेल रही है और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। अब क्या है कि उमर उनके रास्ते का कांटा था और उमर को निकालने के बाद अब ये ओटीटी गैंग के पीछे पड़ चुकी है। और ओटीटी गैंग में भी ये निशांत के पीछे कुछ ज्यादा ही पड़ी है। ऐसा कोई जगह नहीं है जिसे तेजा ने ठगा नहीं है। अब अपनों को ठगने की लिस्ट में इसने निशांत को शामिल कर लिया है। और आप देखते जाइए, जैसे जैसे फिनाले पास आएगा ना, ये करण कुंद्रा को भी दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के पट्ट करके बाहर फेंक देगी।
अब मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि भैया बहुत सारे लोग तेजा को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया ये अबरी छबरी तो पता नहीं उसको कैसे ग्लोरीफाई कर रहा है कि उसने शम्मो को एक्सपोज कर दिया, शम्मो को एक्सपोज कर दिया। शम्मो को एक्सपोज करने के चक्कर में वो खुद कैसे एक्सपोज हो गई भाई साहब, ये भी तो देख लीजिए। क्या इस तेजा ने अपने खुद के लिए कोई एफर्ट किया? हमने कल भी देखा, क्या इसने बिचुकले के अलावा किसी और से अलायंस या डील किया? ये तो वही बात हो गई कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार बैठी है ये तेजा और फिर दूसरों पर इल्जाम मढ़ देती है। इस तेजा ने करण और उमर की दोस्ती तोड़ी, इस तेजा ने रश्मि को कभी करण से अलायंस वगैरह करने ही नहीं दिया, खुद ये कभी एफर्ट लेती है नहीं, तो ये क्यों उम्मीद करती है कि हर कोई इसके लिए खेलेगा? जिस तरीके से आज ये शिल्पा शेट्टी या फिर बाहर मेकर्स वगैरह सबको इसने ड्रैग कर लिया है, इसने तेजा ने लंबी अच्छी खासी बैशिंग को इनविटेशन दे दिया है। बार बार क्रिएटिव एंगल का ये जो मेंशन करती है, मुझे पर्सनली बिल्कुल भी नहीं लगता कि शमिता करण और तेजा का ये लव ट्रायंगल मेकर्स पोर्ट्रे करना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सस्ती स्वरांगिनी को लगता है कि इसके सीरियल में जो लव त्रिकोण हुआ करता था, लव ट्रायंगल हुआ करता था, वो यहां पर भी हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमने बार बार देखा है ये। हालांकि इसने दिव्या को भी ड्रैग कर लिया, दिव्या अग्रवाल को, कि वो उसके सामने ये शमिता कैसी पॉजिटिव लवर हुआ करती थी, अंडर कॉन्फिडेंट गर्लफ्रेंड का टैग दे रही थी। क्या ये खुद अंडर कॉन्फिडेंट नहीं है? ये खुद भी तो वही करती है। ये शीश महल की सस्ती महारानी कह रही थी कि मीडिया के सामने शमिता ने कहा था कि तेजा की वजह से करण और ये शमिता पास नहीं आना चाहते, लेकिन हमने देखा कि अगर शमिता और करण नॉर्मल बात भी करते तो ये कान की कच्ची पीछे खड़े होकर के सुना करती थी। अभी ज्यादा नहीं, हमने देखा 2 या 3 वीक पहले जब ये ऐसे हाथ करके खड़ी रही थी, सलमान ने इसको बोलने नहीं दिया था और शमिता को भी अच्छा खासा सलमान ने डांट दिया था, तो शमिता रो रही थी, करण बस उससे बात कर रहा था, तो ये कैसे खड़ी हुई थी और ऐसे बॉडी लैंग्वेज भाईगिरी अंदाज में चल के आ रही थी, तो उससे बात कर रहा है। ये तो अंडर कॉन्फिडेंट ये है, इनसिक्योर ये खुद है। फेवरेटिज्म इसको भी कम नहीं मिला है, इसने कोई भी टास्क में परफॉर्मेंस नहीं किया है, इसके बावजूद इसे सलमान खान का सपोर्ट है। उससे ज्यादा फेवर कौन करेगा भाई? हर वीकेंड सलमान खान, पहले उमर था तो उमर को बोलता था कि भाई तुम उसके लिए क्यों नहीं खेलते, करण कुंद्रा को पहले बोला करता था अपनी गर्लफ्रेंड के लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते, लेकिन इस लपड़ झंटिस को कभी नहीं बोला कि तू अपने बॉयफ्रेंड के लिए कब स्टैंड लिया। तूने हमेशा लोगों को इस्तेमाल किया है, और जब वही लोग तेरे खिलाफ हो जाते तो सिंपैथी कार्ड खेलने लगती है। अभी कुछ दिन पहले तक डंबोलीना इसके साथ थी, अब डंबोलीना ने इसके लिए खेलने से मना कर दिया। रश्मि से ऑलरेडी एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ है, अब ओटीटी गैंग के खुद खिलाफ हो चुकी है, तो तेरे साथ खेलेगा कौन? तेरे साथ एक बिचुकले और करण बचा खेलने के लिए, और फिर दुनिया के ऊपर ठीकरा फोड़ दो और रो के दिखा दो। इवेंचुअली ये जो ड्रामा करा था ये इसकी फ्रस्ट्रेशन थी, क्योंकि इससे वो स्टार छीन लिया गया। ज्यादा दिन हुए नहीं है जब ये बैठ के रो रही थी पिंक ड्रेस पहन के, और तब निशांत और प्रतीक के साथ ही ये बातें कर रही थी। फिर हमने देखा था वो सड़े फल वाली टास्क आई थी, जहां पर इसने बोल दिया था मेरा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन इन बिटवीन वो इतना रोई थी, इतना ड्रामा करा था। और गणपति बप्पा पर तो इसने अपना कॉपीराइट जमा रखा है। मुझे ऐसे लोगों से बहुत नफरत है। मैं व्यक्तिगत जिंदगी में ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने शंकर भगवान पे, कृष्ण भगवान पे कॉपीराइट जमा लिया, मतलब उन्हीं के भगवान है। जैसे यहाँ ये तेजा बार गणपति बप्पा मेरे बप्पा मेरा भगवान, मतलब भगवान पर कॉपीराइट कर लिया है। और ऐसे लोग जो बात बात पे कसम खाते हैं, बात बात पे भगवान बोलते हैं ना, ऐसे लोग एक नंबर के झूठे और फेक होते हैं। ये लोग सिर्फ लोगों की आस्था के साथ खेलना जानते हैं। इन्हें पता रहता है कि मैंने भगवान का नाम ले लिया, बप्पा का नाम ले लिया, तो फिर सामने वाला क्या बोल पाएगा? जबकि बार बार भगवान को बीच में लाने वाले लोग एक नंबर के ढोंगी और पाखंडी होते हैं। और कैसे होते हैं ये तेजा ने साबित कर दिया। बात बात पर बप्पा, बात बात पर बप्पा। अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है। अच्छे लोग तेरे जैसे बिल्कुल नहीं होते हैं, जो छोटी छोटी बात का मुद्दा बनाए, बेसिर पैर की बातें कहां से कहां लेकर के चली गई। सीधी सी बात है, कल रात को तूने खुद कहा था शमिता से कि जो आपको मन में आए वो करना। शमिता को भी यहाँ गलत बोलूंगा, शमिता बातों को घुमा रही थी कि डंबोलीना ने सपोर्ट करा, रश्मि ने सपोर्ट। हालांकि शमिता शेट्टी ने बाद में बोला कि इट्स माय डिसीजन, माय चॉइस, मेरे मन को भाई मैं कुत्ता काट के खाया। ये चीज काफी बाद में बोली, पहले ही ये चीज बोल देनी चाहिए थी। सीधा पॉइंट टू पॉइंट बोलना था कि तेजा ने कभी कोई एफर्ट लिया ही नहीं है। वो हर चीज में दूसरों के कंधे पर चढ़ के आई है। वो खुद लोगों को इस्तेमाल करती है, और खुद इस्तेमाल जब काम निकल जाता तो बोलती मेरा कोई दोस्त नहीं है। हमने आज भी देखा वो निशांत के साथ बातचीत वगैरह करी थी, तू मेरे साथ खेलेगा, किसके लिए खेलेगा। ये तेजा जो कुछ दिन पहले तक डंबोलीना की सगी थी, अब डंबोलीना से भी इसका 36 का आंकड़ा हो चुका है। निशांत, प्रतीक, सबको इसने ड्रैग कर लिया, तो तेरे साथ खेलेगा कौन? तेरे साथ बस एक करण है, और तुम दोनों एक दूसरे के लिए खेलो, लड़ो, मारो, कटो। तुमने एक्चुअली में अपने इक्वेशन रिलेशंस खुद खत्म किए हैं तेजा। लोगों से तुम लड़ती हो, तुम निशांत के पीछे पड़ गई हो। शमिता, प्रतीक, डंबोलीना, रश्मि सब तुम्हारे दुश्मन हो गए हैं, तो कोई तुम्हारे लिए खेलेगा कैसे? खुद अपने इक्वेशंस वगैरह खराब करती, फिर बाद में बोलती लोगों का हेट्रेट तो देखो, मेरे लिए कोई खेलना नहीं चाहता है। लोगों ने ना मुझे नीचे गिराने के लिए ये नहीं देखा कि खुद ऊपर उठ जाए। भैया रश्मि और डंबोलीना का गेम तो ऐसा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तुमको अगर अपना गेम को अच्छा बनाना था तो तुम्हें रिश्ते सुधार करके रखने चाहिए थे।
थे। पहले जब उमर था तब तुम उमर के खिलाफ करण को भड़काती थी, उमर कभी नहीं खेलता, उमर कभी नहीं खेलता। अभी उमर जा चुका है तो सडनली तुमको उमर डिजर्विंग लगने लगा है। और यहां पर एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाएगा सलमान खान को। ये जिस तरह से ये वीकेंड की टॉप 5 की जो रैंकिंग थी उसके आधार पर सलमान खान की बातें खेल को कितना ज्यादा प्रभावित करती हैं ये बार बार साबित हो रहा है। वो फराह खान की फर्जी रैंकिंग और ये सलमान खान की फर्जी वो टॉप 5 वाली बातें, और सलमान खान ने इसको सपोर्ट क्या कर दिया, ये तो 7वें आसमान पर उड़ रही है कि मेरी बातें सही थी, मेरा पॉइंट प्रूव हुआ, तभी सलमान खान सर ने मुझे सपोर्ट करा। ये तेजस्वी जो खुद को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बोलती है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बोलती है, लेकिन रोती कैसे है? ये जो इसने लड़ाई झगड़ा इतना करा, इसके बाद वीआईपी जोन में जाकर के रोती है, ये मेरे को टिकट टू फिनाले नहीं देंगे, ये मुझे एवी नहीं दिखाएंगे। सीधी सी बात है कि ये बौखला चुकी थी, पागल हो चुकी थी, इसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बोलना चाहती, क्या नहीं बोलना चाहती। इस चक्कर में उसने ऐसी ऐसी बातें भी कर दी जो कि काफी बिलो द बेल्ट थी, और इस तरह की बिलो द बेल्ट वाली बातों के लिए तो इसकी बैशिंग होना लाजमी है, ठीक वैसे ही जैसा खुद फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। खैर, इन तमाम बातों के दौरान राखी का अपना मस्ती मजाक, उसका डांस वगैरह चालू रहता है, उधर आपसी सहमति और कौन बनेगा कंटेंडर, किसका परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर था। तो निशांत खुद के लिए नहीं खेल रहा था, ये निशांत को हो क्या जाता है। बिग बॉस ओटीटी में भी जहां पर एक क्रंच सिचुएशन थी, जहां खुद के लिए खेल रहा था, वहां ये सरेंडर करके किसी और को आगे बढ़ा रहा था। तो इतना महान बनने की वो क्या एक्टिंग करता है, इसके बारे में वीकेंड पर सवाल जवाब डेफिनेटली होने चाहिए। एनीवे, प्रतीक को इन लोगों ने कंटेंडर बनाया है, और उधर से वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे इंटेलिजेंट और सबसे महान कंटेस्टेंट है तेजस्वी उर्फ फेकस्वी। अब इन दोनों की जंग में प्रतीक जीत जाएगा, तब इनके मोहतरमा के गुर्दे और ज्यादा छिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें आज के एपिसोड में रही हैं, जहां पर ये बुरी तरह से बौखला गई है ये तेजस्वी, और इस बौखलाहट पे तेजस्वी बिहेव करी थी उस एक मासूम बच्चे का। आपने वीडियो देखा होगा जब वो सबसे कहता कि तुम भी मेरे दुश्मन हो, तुम भी मेरे दुश्मन हो, तुम सब मेरे दुश्मन हो। ये दुश्मनी आपने खुद बनाई है, कमाई है तेजस्वी, आपको कर्मा मिल रहा है और कुछ नहीं। जो चीजें आप दूसरों के लिए करती रही वही चीजें आपके ऊपर आ चुकी हैं। आपको जब जरूरत होती है तब आप दोस्त दोस्त करती हो, काम निकल जाता तो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज ही बदल जाती है। और ये बात हम आज नहीं पहले भी कई दफे देख चुके हैं। तो वो बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। आपने दूसरों के लिए गड्ढे खोदे, आप खुद उस गड्ढे में बार बार गिर जाती हो, फिर टसुए बहाती हो, और आपको बोल दिया गया कि आप सिंपैथी कार्ड खेलती हो, तो आप डायरेक्ट मेकर्स पर ही अटैक करने लग गए। ऐसी हरकतें करके आप कुछ और नहीं कर रही बल्कि खुद को ही एक्सपोज कर रही हो, और अपनी कब्र आप खुद ही खोद रही हो। चली थी आप बहुत ज्यादा डेढ़ शाणी बनने, लेकिन आप में 2 पैसे की अकल है नहीं। अकल आप में जो है वो सिर्फ साजिशें रचने में, लोगों को झूठा साबित करने में, खुद को बहुत महान साबित करने में। इसके बजाय अगर आपने अपनी अकल का 1% इस्तेमाल भी टास्क में किया होता, लोगों के साथ अलायंस बनाए होते, आपने तो पहले ही सारे रिश्ते खत्म कर दिए। एक समझदार कंटेस्टेंट की निशानी ये होती है कि वो दूसरे लोगों से उतना ही झगड़ा करे कि आगे चल के उनके सामने हाथ ना फैलाना पड़े। आपने तो जब जब लोगों की जरूरत पड़ी उनके आगे हाथ फैलाए, फिर अगले ही दिन आपको पावर मिला तो आपके रंग ही बदल जाते। जिसने आपकी मदद करी, ए तू कौन बे, मैं तेरे को नहीं जानती, तू मेरा कोई दोस्त नहीं है, चल भाग यहां से, निकल यहां से। आपको फेवरेटिज्म नहीं मिला क्या? आपने 4 आंसू क्या बहा दिए, जिसका कोई नहीं होता ना उसका भगवान होता है, गणपति बप्पा गणपति बप्पा। सलमान खान ने आपके आंसू, आप पूल में कूद जाओगी तो सलमान खान आपको देख करके आंसू बहाएगा, आपके लिए सपोर्ट करेगा। इसको फेवरेटिज्म नहीं बोला जाएगा क्या? जस्ट बिकॉज पूल में कूद गई तो भाई लग गया सलमान खान वकालत करने में। उमर तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी इसके खिलाफ ऐसा बोलने की? उमर तुम इसके लिए क्यों नहीं खेले, ये नहीं खेले, वो नहीं खेले। तो दूसरों के लिए आपने गड्ढे खोदे, दूसरों को आपने बुरा बनाया वीकेंड पर, वही सारी चीजें कर्मा के रूप में आपको मिली हैं, तो आप बौखला गई हो। और आपके ये अर्रे छर्रे ये चूतिया मेटेक लोग इस चीज को बोल रहे कि वाह वाह तेजा ने क्या एक्सपोज करा। तेजा ने किसी को एक्सपोज नहीं करा, तेजा ने खुद को एक्सपोज करा। भाई साहब सीधी बात ये है, कल और ज्यादा एक्सपोज होगी जब वो हार जाएगी। मतलब इस टास्क में भी वो ठीक से नहीं कर पा रही कुछ। जहां खुद के बूते कुछ करना है वहां वो हमेशा हग देती हैं, और यहां इस टास्क में भी वो हग के ही जाएंगी। एंड आप भी कमेंट करके बताइएगा, ये तेजा खुद है जिसने रश्मि को दूर कर दिया, डेबुलिना को दूर कर दिया, प्रतीक निशांत सबसे तो इसके पंगे हैं, तो कोई इसके लिए खेलेगा क्यों? और दूसरों से हद से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना, ये तो कहीं ना कहीं एक बेवकूफ की निशानी होती है। और तेजा खुद को बार बार बेवकूफ ही साबित करी। उसे खुद अपने हाथों से, अपनी मेहनत से कुछ नहीं करना, उसे हमेशा एक थाली में सजाकर सब कुछ चाहिए, और नहीं मिला तो गुर्दा छिल जाता है इन मोहतरमा का। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, बातें अच्छी लगी हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और करें सब्सक्राइब बीडीएस के टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला और ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।